लकी DCN न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 85 साल की वृद्ध महिला ने स्वयं को किया आग के हवाले। अपने ही पुत्रों पर मारपीट के लगाए आरोप। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से बोराम का परिवहन करने पर 2 डंपर जब्त। दमोह के टाइम्स कॉलेज में आयोजित की गई विश्वविद्यालयीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता। कथा सुनने पहुंच रहे हैं भक्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक वृद्ध महिला की, जिसके द्वारा स्वयं को आग लगा ली, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत हारट से एक मामला सामने है, जहां 85 वर्षीय जनक दुलारी पति गोरेलाल खगार उम्र 85 वर्ष के द्वारा स्वयं को आग लगा ली, जिसके बाद गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वृद्ध महिला है, काफी गंभीर स्थिति है। वृद्ध महिला से जहां हमने चर्चा की कि उनके द्वारा इस तरह का कदम क्यों उठाया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ मारपीट की जाती है। परिवार के सदस्य मारपीट करते हैं। क्या हो गया आपको? हमें साहब गोपाल या गोविंद ने मारो और लाकोस ने मारो, सो हमने आगी धारी। और क्या नाम है अम्मा आपका? मारो हमें। क्या नाम है आपका? जनक दुलारी। किसने मारा है? गोपाल ने। किसने मारा है? गोपाल। कौन है वो आपके? लड़का। किस वजह से मारा है? 4 बजे। और गुंदन न मारो, लाकोस न मारो, हमने आगी धरी। घर में हो भगा दा, हमें मैगदा जांगा डाली बाऊ नहीं दे, घर छोड़ा ला। कहाँ के रहने वाले हो आप? हारट। परिवार के सदस्य कहते हैं कि उनके द्वारा कोई मारपीट नहीं की जाती है। दादा क्या नाम है आपका? गोविंद खगार। कहाँ के रहने वाले हैं? हारट। ये कौन है आपकी माँ? क्या नाम है इनका? जनक दुलारी। क्या हो गया इन्हें? ताप रही हुई आगी ताप रही, तुमने मरोसी धल्ले नीचे धल्ले, उससे लगी आगी। दरवाजे इधर पी को लगो तो उधर पी को। जब हमारे 4 ही भज्जा ये भी है, हमने सारन ने जब दरवाजे तोड़े, जब खोले, जब इन्हें निकाले। उनका कहना है कि आप लोगों ने मारपीट की है, उसके बाद उन्हें आग लगाई है। इनके साथ क्या करें? वही वृद्ध महिला की बेटी के भी आरोप है कि वो जो कह रही हैं वो सत्य होगा। अम्मा क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ की रहने वाली है? बेजवारी में रहा था। ये कौन है आपकी? मातारी। क्या नाम है इनका? जनक दुलारी। कहाँ रहती हैं? हारट में। क्या हो गया इनको, क्यों लगा ली इन्हें आग? अब वे तो खुद बता रहे हैं मारो है तो लगा लाई आगे, वे खुद बोल रहे हैं। अब हम का कहें, हम बोले सो हमारे जा सो हमारे खुद नहीं मार भी दो वाला भगा। किसने मारा है? वे किया तो रहे उनने ना तो देखो 3 जनों। क्या नाम है उनके? गोपाल 3 जना वे खुद बता रहे हैं, हम कौन से कह दें। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। अज्ञात कारणों के चलते एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पथरिया थाने के सूखा से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अजय पिता सुंदरलाल पटेल की मौत हुई है। अजय पटेल अपने खेत पर थे। इस बीच न जाने क्या कारण हुआ कि उनके द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं परिवार के सदस्यों से। क्या नाम है आपका? क्या हो गया इनको?
सेल पास की गोली खाई। क्यों खा ली इनने? ये हम लोगों को कोई पता नहीं है, वो ऑफिस से आया था तो घर गया और बोला सेल पास की गोली खा ली मैंने। तो हम लोगों ने देखा तो हॉस्पिटल लेके गया पथरिया में डॉक्टर ने बोला कि दमो लेके जाओ। दमो लेके आया तो मैं यहाँ पर बोला, वो बोल रहे थे कहाँ पर खा ली थी इन्हें गोली? वही गाँव में सूखा में। कहाँ के रहने वाले हैं? सूखा ग्राम तहसील पथरिया जिला गया। क्या नाम है इनका? अजय पटेल। ये कौन है आपकी? चाचा। पुलिस के द्वारा मर कायम कर शव का पंचनामा किया गया, शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज। पथरिया के मोहनपुर से एक मामला सामने आया, जहां एक महिला के द्वारा दवाई के धोखे में जहरीला पदार्थ पी लिया, उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। ऐसा कहना उसके पति का। महिला का नाम सीतापति चिंतामन पटेल, उम्र 45 वर्ष है, जो कि मोहनपुर की रहने वाली है। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया। क्या नाम है आपका? चिंतामन। क्या हो गया इनको? अरे उनने धोखे से वो दवाई दूसरी खरीदी से दूसरी दवाई लेने गए, जो पानी भरो तो पानी धोखा। क्या नाम है इनका? सीता। ये कौन है आपकी? मिसेस। कहाँ की रहने वाली हैं? मोहनपुर। धोखे से पी ली दवाई? हाँ हाँ। कहाँ पर पी है इनने? घर ही पर। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज। खनिज विभाग दमोह के द्वारा आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दमोह के बटियागढ़ में ये कार्रवाई की गई है, जहां पर डंपर जब्त किए गए हैं। बताया जाता है अवैध रूप से मुरम का परिवहन कर रहे थे। जिला खनिज अधिकारी मेजर जामरा के द्वारा ये कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि क्षेत्र में अवैध रूप से मुरम को खोद कर ले जाया जा रहा था, जिसकी जानकारी लगने के बाद खनिज विभाग के अधिकारी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। पकड़े गए ट्रकों के ऊपर अब बड़ी कार्रवाई होगी। बताया जाता है कि हजारों का जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल सुरक्षार्थ ने थाने में खड़ा कराया गया है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दमोह। दमोह के एक समाज सेवी साहित्यकार के द्वारा एक प्रतिज्ञा ली गई थी। 8 माह पहले अनोखी प्रतिज्ञा ली गई थी। उनके द्वारा ये कहा गया था कि जब तक जयंत मलैया के परिवार को टिकट नहीं मिलती, उनके परिवार से कोई विधायक नहीं बन जाता, तब तक वे बाल नहीं कटवाएंगे। 8 माह पहले अचानक उनके द्वारा ये प्रतिज्ञा एक मंदिर में ली गई थी। अब जब 8 महीने के बाद न सिर्फ मलैया परिवार को टिकट मिली, बल्कि जयंत मलैया एक लंबे अंतर से जीत दर्ज कर पाए हैं। लगभग 51,000 से अधिक वोटों से वह विजयी हुए हैं। ऐसे में अब दिनेश प्यासी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके द्वारा क्या प्रतिज्ञा की गई थी, पहले हम आपको सुनाते हैं। आज जैसा आपको पता होगा कि आज से 8 माह पूर्व जब चुनावी बगाहट शुरू हुई थी, उस समय मैंने अपने मन में एक प्रतिज्ञा ली थी कि दमोह विधानसभा क्षेत्र से अगर जयंत मलैया जी को टिकट मिलती है और वो चुनाव जीतते हैं तो हम अपने केस जो हैं उसी समय तक बढ़ा के रखेंगे और उनके जीत के बाद ही हम ये केस अपने कटवाएंगे। तो ये मन्नत हमारी, ये शपथ हमारी पूरी हुई है और आज हम शाम को 4 बजे अपने केस जो है वो कटवाएंगे। लगभग कितनी उम्मीद थी आपको जीत की और कितना विश्वास था और किस चीज़ को लेके आप इतना उत्साहित थे? हमको भगवान जागेश्वर नाथ पर पूर्ण विश्वास था और हमें मालूम था कि मुझे टिकट मिलेगा और इसीलिए मैंने ये शपथ ले रखी थी और भगवान जागेश्वर नाथ ने ये शपथ हमारी पूरी की और टिकट भी मिला और वो भारी मतों से चुनाव जीते हैं
और ये जो हमारी विपत्ति थी, जो हमारी प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण हुई और हम उन्हीं के सानिध्य में भगवान जागेश्वर नाथ को प्रणाम करते हुए अपने केस जो हैं कटवाएंगे। क्या लगता है लाडली बहना का क्या रोल रहा है इस पूरे चुनाव में? निश्चित ही जो योजनाएं थी इसका लाभ आम जनता को मिला और आम जनता ने उसका भरपूर लाभ अपने प्रत्याशियों को, चहेते प्रत्याशियों को दिया है और उसी की परिणति है कि आज दमोह जिले में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लखीडीसीएन के एंकर रहे ऊर्जावान होनहार व्यक्तित्व के धनी और साथ में साहित्यिक रुचि रखने वाले दिनेश प्यासी के द्वारा ये अनोखी प्रतिज्ञा ली गई। अब उनकी ये प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है, उनके द्वारा बाल कटवाए गए, अब वह एक नए रूप में नजर आ रहे हैं। सभी के द्वारा उन्हें बधाई भी दी जा रही है। हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। पारिवारिक विवाद पर से पति एवं रिश्तेदारों ने मिट्टी का तेल डालकर मृतिका को आग लगा दी थी। इस मामले में 4 आरोपियों को आज सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से पैरवी प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद पटेल के द्वारा की गई। आज जिला न्यायालय दमोह से प्रधान न्यायाधीश श्रीमती रेणुका पंचन जी के न्यायालय से केशु राठौर एवं अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि घटना 18/5/21 की है, जिसमें मृतिका के पति केशु राठौर के द्वारा उसकी पत्नी को उस झगड़ा होने के बाद अपने जेठ सुदामा, जेठानी हर्राबाई तथा जेठ का लड़का भरतू के द्वारा उसके ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की घटना हुई थी, जिसमें मृतिका को उसके परिजन, मायके के परिजन जबलपुर अस्पताल, बालाजी अस्पताल लेकर गए थे, जहां पर वह भर्ती रही। वहां पर उसका मृत्यु पूर्व कथन लिए गए थे और वहीं पर थाना नोहटा से पुलिस के द्वारा पहुंचकर उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित की गई थी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र थाना नोहटा के द्वारा आरोपी केशु राठौर, सुदामा राठौर, हर्राबाई एवं भारत और भरतू के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। संपूर्ण विवेचना के दौरान अभियोजन के द्वारा संपूर्ण विचारण के दौरान 25 साक्षियों का परीक्षण करा गया था। अधिकांश साक्षी मामले में अधिकांश साक्षी पक्षद्रोही रहे हैं, परंतु मामले में जो मृतिका का मृत्यु पूर्व कथन तहसीलदार के समक्ष जबलपुर में किए गए थे, उसको और उसके द्वारा बालाजी अस्पताल में जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, उसी के आधार पर मानते हुए अभियोजन द्वारा अपने तर्कों और विभिन्न न्याय दृष्टांतों के द्वारा आरोपी गणों की सजा के संबंध में तर्क किए गए थे। इस उक्त तर्कों से और न्याय दृष्टांतों से माननीय न्यायालय सहमत हुए। आज आरोपी गणों को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद पटेल मेरे द्वारा पैरवी की गई थी एवं मेरे साथी अभियोजन अधिकारियों द्वारा इस मामले में सहयोग प्रदान किया गया था। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज दमोह। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। दिल्ली स्थित अपने निवास पर इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से श्रमिक, महिला एवं किसानों के सशक्तिकरण का जो मॉडल पेश किया है, वह देश से गरीबी दूर करने का एक आदर्श मॉडल है। इसके अलावा उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सम्मान भी प्राप्त कर रहा है, जो देश के भंडारों को भर रहा है उसको उचित कीमत मिल रही है। हमारे अनाज के भंडार भरे होंगे तब जाकर हम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं को चला पाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है ये पूरा साइकिल है, चाहे वो मजदूर हो या चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे नौजवान हो और चाहे वो किसान हो। ये एक ऐसा साइकिल है जो गरीब कल्याण की पूरा करने की गारंटी देता है और यही मोदी की गारंटी है। और इसलिए मैं इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि जो लोग आलोचना भर में विश्वास करते हैं और नकारात्मक राजनीति करते हैं,
मैं उनको चुनौती देता हूँ कि एजेंडा अगर तय करना है देश के गरीब के लिए, आपके गरीब की बातें आश्वासन थी और मोदी की गरीब कल्याण की योजना है, उसकी गारंटी है। अगर वास्तव में चर्चा करनी है तो इस मुद्दे पर मैं विरोधियों से कहूँगा कि इस पर जरूर आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर जाएं और इस पर अगर चर्चा होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी शामिल नहीं। मुझे लगता है आज इसलिए छोड़ दीजिए, अगर गरीब कल्याण पर कोई बातचीत हो तो मैं जरूर जवाब दूंगा। तो सर, ये जो गरीब कल्याण की आप बात कर रहे हैं, तो आप 2024 के लिए एजेंडा अपना तय कर रहे हैं कि क्या आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे? मुझे लगता है कि हम सिर्फ इसको चुनाव से जोड़कर ना देखें तो अच्छा होगा। उसका एक बढ़िया उदाहरण है, प्रधानमंत्री ने अभी इसी चुनाव के बीच में गरीब कल्याण अन्न योजना जो दिसंबर में बंद होने वाली थी, उसका समय पूरा हो रहा था, उन्हें 5 साल के लिए बढ़ाया। अगर हम वोट की चिंता करते तो 1 साल के लिए बढ़ाते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर गरीब कल्याण की हमें चिंता नहीं होती, वोट की चिंता होती, तो हम 1 साल के लिए बढ़ाते, हम 5 साल के लिए नहीं बढ़ाते। एक नंबर और हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि 1 नेशन 1 कार्ड की जो संख्या है वो 20 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा है, जिसमें मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 59 लाख हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। संजय सरवरी, लकीड़ी से न्यूज। टाइम्स महाविद्यालय दमन में अंतर महाविद्यालयीन वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता का आयोजन है। मुख्य अतिथि के रूप में विष्णु केसरी जबलपुर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डीएसओ सैफ उल्लाह, अनिल गोदरे एवं आकाश तिवारी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच टाइम्स महाविद्यालय एवं यूटीडी सागर के मध्य खेला गया, जिसमें यूटीडी सागर की टीम 2-1 से विजेता रही। इस रोमांचक मैच के अंतिम राउंड पर जब दोनों टीमें 14-14 के स्कोर पर रही, तब सभी खिलाड़ियों एवं दर्शकों का उत्साह काफी रोमांचित था। इसके पश्चात यूटीडी सागर ने अंतिम अंक अर्जित करके मैच में विजय हासिल की। टाइम्स कॉलेज दमोह को विजेता का खिताब मिला है। दोनों टीमों से छात्राओं के चयन के पश्चात सिलेक्शन कमेटी के द्वारा विश्वविद्यालय की टीम तैयार की गई, जिसमें टाइम्स कॉलेज की मुस्कान सोनी, स्नेहा जैन, संजना तिवारी, भूमिका राज, क्षमा लखेरा एवं निर्मला ठाकुर का चयन विश्वविद्यालय की टीम में हुआ है। टाइम्स महाविद्यालय के डायरेक्टर द्वारा समस्त चयनित छात्राओं को बधाई प्रेषित करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी प्रदान की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत ही शानदार रैली देखने के लिए मिली इस पॉइंट के लिए। लीड करता हुआ टाइम्स ज्यादा वो नहीं मेमोरी नहीं चल कैप्टन मदरबोर्ड सर कहते हैं कि फोटो खींच लिए बैठे हैं क्या। जीतना है, इसी प्रकार का खेल दिखाया होगा थोड़ी खिलाड़ियों में। बहुत शानदार सर्विस, बहुत शानदार डिफेंस। दोनों ही टीम पूरी टंग लगाती हुई और शानदार गेम देखने को मिलता हुआ मिलता हुआ। और ये सेकंड टाइम आउट सभी खिलाड़ी और स्कोर 14-15।
संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर के मांगाई पाठ में संगीतमय श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा ब्यास वैष्णवी किशोरी घर के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कथा सुनने भक्तों का जनसैलाब बढ़ रहा है। ताड़का से भगवान जैसे पहुंचे तो सर्वप्रथम राह में वन में भगवान को कौन दिखी? ताड़का दिखी। चले जात में दीन दीनी दिखाई। कौन दिखाई दी? सुनी ताड़का क्रोध करी धारा। भगवान को ताड़का दिखी और सर्वप्रथम हमारे भगवान एक बाण से ही ताड़का का वध कर देते हैं। बोलो श्री रामचंद्र सरकार की। अब तो भगवान मुनि की बड़ी सेवा करने लगे, बड़ी अर्चना करने लगे। प्रातः काल ही मुनि से सर्वप्रथम जैसे मुनि उठे तो उससे पहले हमारे रघुनाथ जी जाग जाए, लखनलाल जी जाग जाए। भगवान उनकी सेवा में सदा ही खड़े रहे। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। जैसे ही गए तो अब निर्भय रघुनाथ जी कहते आप तो निर्भय होकर के निश्चिंत होकर के यज्ञ को करिए। तथा अब जैसी यज्ञ की रचना हुई वहां पे फिर वही दैत्य आ गए, मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु जैसे आकर के यज्ञ को फिर विध्वंस करने लगे। रक्त डाले, अनेक अनेक हड्डियां डाले, बार बार यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे ही भगवान को क्रोध आया तो हमारे भगवान क्रोध में आकर के बिनु परवान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। भगवान क्या करते हैं? बिना फण का बाण जैसे चलाते हैं और क्या करते हैं? उस बाण को मारीच को मारते हैं। कुछ लोग इस चौपाई का ये भी अर्थ निकालते हैं कि भगवान ने बाण मार करके मारीच का वध कर दिया। मारीच को भगवान यहाँ नहीं मारते। मारीच को भगवान कहाँ मारते हैं? जब रावण वहां पर मारीच से क्या कहता है कि आप एक कार्य करिए, आप मृग का देह धारण करिए तथा जनक नंदिनी को मोहित कर दीजिए उस मृग पर। वही मारीच मृग बनता है, तब रघुनाथ जिसके पीछे दौड़ते हैं, माया का मारीच चला मायापति को भटकाए। वही माया का मृग बनता है और उसी मृग को हमारे रामचंद्र जी जब मारते हैं, अभी क्या करते हैं? बिना फण का बाण चलाते हैं और सत जोजन भगवान के बाण से, बाण के प्रभाव से मारीच क्या करते? सत जोजन पार करके गिर जाते। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जहां सभी का आभार जताया गया, वहीं जुलूस का भव्य स्वागत भी किया गया। जयंत मलैया की ऐतिहासिक जीत के बाद लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। दमोह में निकाले गए भव्य जुलूस में अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य जहां मौजूद रहे, वहीं अपने नेता का जोरदार स्वागत किया गया। से मजबूर हम लोग मोहल्ला सेवा समिति के लोग हर धार्मिक कार्य का स्वागत करते हैं। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
85 साल की वृद्ध महिला ने स्वयं को किया आग के हवाले। अपने ही पुत्रों पर मारपीट के लगाए आरोप। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बोराम का परिवहन करने पर 2 डंपर जब्त। दमोह के टाइम्स कॉलेज में आयोजित की गई विश्वविद्यालयीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता। कथा सुनने पहुंच रहे हैं भक्त। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। उसके पहले अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बूंदा बहु मंदिर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बूंदा बहु मंदिर में अनुपस्थित हूँ, नहीं मिल पा रहा हूं, तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप राशिफल देख रहे हैं, इसमें भी मेरा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है। उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर अच्छा है। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन फिर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आपकी भाइयों से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट भी आज हो सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन शिव आराधना करें, सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप भी आज बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि, आपका राशि स्वामी चंद्रमा आपके अनुकूल है। आज आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है। धन का लाभ भी होगा। पारिवारिक कोई मांगलिक कार्य भी घर में सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन व्यापार आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शाम तक हो सकता है। कन्या राशि, आज आपकी चिंता दूर होगी, तनाव मुक्त होंगे आप। मन में प्रसन्नता आज फिर रहेगी आपको। आज फिर आपको धन लाभ के अच्छे होंगे। 7वीं राशि तुला, आपके लिए दिन अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त होंगे। मन में जो आप कार्य विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, वह भी आपका सफल होगा। राशि स्वामी शुक्र आपके अनुकूल है। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है। आज पुनः आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। भाइयों में आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में भी आपके कोई विशेष मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। धनु राशि के जातक आज आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप प्रॉपर्टी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग हैं। थोड़ी सी सावधानी आप मित्रों से संबंधित रखें, उसमें आपको हानि होने के योग हैं। शिव आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर शिव मंदिर पास में तो शिव मंदिर में जाएं, आपको लाभ होगा। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे और इसके साथ साथ धन लाभ के भी आपको योग बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों को आज का दिन विद्या लाभ के अवसर प्राप्त कराते हुए दिख रहा है। नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। भूमि भवनादि से संबंधित भी आज आपको योग हैं। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।